वेलकम टू अजीत की यार। आज के इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला जोड़, घटाव, गुना और भाग बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ बनाना सीखते हैं। देखिए जोड़ को पीछे की ओर से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ऊपर नीचे आमने सामने वाले अंकों को जोड़ते हैं और ये हासिल वाला जोड़ है। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे की ओर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 है और 2 के सामने नीचे में 3 है, यानी कि 2 और 3 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 2 है तो 2 लाइन को खींचेंगे, 1 2। और देखिए 2 के ठीक सामने नीचे में है 3, तो क्या करेंगे, 3 लाइन को और इसके साथ में खींचेंगे, 1 2 3। देखिए 3 नीचे वाला हो गया और 2 ऊपर वाला। 3 और 2 है तो 3 और 2 लाइन खींच लिए हैं। अब इन दोनों लाइन को यानी इन सभी लाइन को एक साथ गिनना है और देखना है कि टोटल कितना लाइन है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल कितना लाइन है, 5 लाइन है। तो इसके सामने में क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे देखिए अब हमें 5 और 8 को जोड़ना है। सबसे पहले देखिए 5 है तो 5 लाइन को खींचेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 है तो 5 लाइन को लिखे और 5 के सामने नीचे में 8 है तो इसके साथ 8 लाइन को और खींचेंगे। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ऊपर में 5 है तो 5 लाइन खींचे, फिर नीचे में 8 है तो इसके साथ में 8 लाइन को और खींच लिए। अब इन सभी लाइन को गिनना है और देखना है कि टोटल यहाँ पर कितना लाइन है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर टोटल है 13 लाइन। तो यहाँ पर 13 नहीं लिखेंगे। देखिए 13 कैसे लिखते हैं, 13 तो 13 का 3 लिखेंगे और हासिल में 1 आ जाएगा। देखिए 5 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 का 3 लिखेंगे और हासिल में 1 आएगा जो कि अगले वाले में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर हासिल वाला 1 इसमें जोड़ा जाएगा। अब हमें 1 4 और हासिल वाला 1 इन तीनों को जोड़ना है। देखिए 1 है तो 1 लाइन को खींचेंगे, 1 के सामने नीचे में 4 है तो 4 लाइन को और खींचेंगे, 1 2 3 4। और देखिए हासिल में भी 1 है तो ये हो गया हासिल वाला 1। अब इन सभी लाइन को एक साथ गिनेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर टोटल है 6 लाइन तो इसके सामने में नीचे में 6 को लिख लेंगे। देखिए 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा और हासिल में 1 है, 5 और 1 6। देखिए 1 और 1 2, 2 और 4 6। अब आगे देखिए अब हमें 6 और 9 को जोड़ना है। पहले क्या है, 6 है तो 6 लाइन को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 के सामने देखिए नीचे में 9 है, 6 पहले है और इसके सामने 9 है तो 9 लाइन को इसके साथ खींचना है। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है, इन सभी लाइन को एक साथ गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर टोटल है 15 लाइन तो इसके सामने में क्या करेंगे, नीचे में 15 को लिख लेंगे। देखिए 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15। तो यहाँ पर इसे जोड़ने के बाद आ गया 15,635। तो कुछ इस प्रकार से जोड़ को बनाया जाता है। अब चलिए हम लोग घटाव बनाना सीखते हैं। देखिए इसे भी हम लोग पीछे की ओर से बनाना स्टार्ट करेंगे।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले अंकों में से नीचे वाले अंकों को घटा लेते हैं। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 6 है और 6 के सामने 0 है, यानी कि 6 में से 0 को घटाना है। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। अगर हम लोग 6 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो ये 6 ही रह जाएगा। तो इसके सामने नीचे में 6 को लिख लेंगे। 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 रहेगा। इसके बाद देखिए अब 7 में से 2 को घटाना है। जितना नीचे रहेगा उतना को घटाना है। ऊपर में देखिए 7 है, तो क्या करेंगे, 7 लाइन को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ऊपर में 7 है तो 7 लाइन को खींच लिए, और 7 के ठीक सामने नीचे में देखिए 7 के सामने नीचे में 2 है, तो क्या करेंगे, इसमें से 2 लाइन को काट लेंगे। जोड़ में हम लोग बढ़ा देते थे, लेकिन ये घटाव है तो इसमें क्या करेंगे, काटेंगे। नीचे में 2 है तो 2 लाइन को काटेंगे। 1 2, 2 लाइन को काट लिए। अब देखिए काटने के बाद यहाँ पर कितना लाइन बचा है, तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए काटने के बाद यहाँ पर 5 लाइन बचा है, तो इसके सामने 5 को लिख लेंगे। देखिए 7 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। आगे देखिए अब 3 में से 5 को घटाना है, लेकिन घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाला जो अंक है वो छोटा है। तो 3 क्या करेगा, अपने आगे वाले से एक हासिल ले लेगा। देखिए इससे एक हासिल लेगा तो ये 4 नहीं होगा। देखिए 3 है, एक हासिल लेगा तो इसके आगे 1 लग जाएगा और ये 13 हो जाएगा। और देखिए ये कितना है, 8 है, लेकिन 3 को एक हासिल दे दिया तो ये क्या होगा, 1 कम होकर ये बच जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13। अब देखिए ये 3 में से नहीं बल्कि 13 में से 5 को घटाना है, तो पहले 13 है तो 13 लाइन को खींचेंगे। चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और देखिए 13 के सामने नीचे में क्या है, 5 है, तो इसमें से 5 लाइन को काट लेंगे। 1 2 3 4 5। काटने के बाद यहाँ पर कितना लाइन बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन बचा है, तो इसके सामने नीचे में 8 को लिख लेंगे। देखिए 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। आगे देखिए पहले 8 था लेकिन हासिल दे दिया तो ये बच गया 7। 7 में से 5 को घटाना है। 7 है तो 7 लाइन को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे देखिए 5 है, तो इसमें से 5 लाइन को काट लेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए काटने के बाद यहाँ पर 1 2, 2 लाइन बचा है, तो इसके सामने नीचे में 2 को लिख लेंगे। तो देखिए गुना बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 से लेकर 9 तक का पहाड़ा टेबल याद होना चाहिए, तभी आप गुना को बना पाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, ऊपर वाले सभी अंकों में पहले 5 से गुना करना है, इसके बाद 2 से गुना करना है और जो आएगा उसे जोड़ लेना है। गुना बनाना भी हम लोग पीछे की ओर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 5 का गुना 1 के साथ करेंगे और जो आएगा उसको इसके सामने में लिखेंगे। देखिए 5 का गुना करना है 1 के साथ, यानी कि 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसके सामने में लिखेंगे। अब आगे देखिए, अब 5 का गुना करना है 3 के साथ, यानी कि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो 15 का लिखेंगे 5 और हासिल में फिर से आ जाएगा 1। अब 5 का गुना करना है 0 के साथ। तो देखिए किसी भी अंक का गुना अगर हम लोग 0 के साथ करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हासिल में 1 था, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए 5 तिया 15 का 5 और हासिल में 1 था, तो यहाँ पर हासिल वाला 1 को लिख लिए हैं।
आगे देखिए, अब 5 का गुना करना है 7 के साथ, तो 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो 35 को यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए हमने ऊपर वाले सभी अंकों में 5 से गुना कर लिया है। अब ऊपर वाले सभी अंकों में 2 से गुना करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अंक को छोड़ देना है इस प्रकार से, क्योंकि हम दूसरे अंक से कर रहे हैं तो यहाँ भी दूसरे अंक से स्टार्ट करना है एक अंक को छोड़ने के बाद। देखिए सबसे पहले 2 का गुना करना है 1 के साथ, यानी कि 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है, तो 2 एकम हो जाएगा 2। आगे देखिए, अब 2 का गुना करना है 3 के साथ, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 6 को लिख लेंगे। आगे देखिए, अब 2 का गुना करना है 0 के साथ, तो किसी भी अंक का गुना 0 से करते हैं तो 0 ही रह जाता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। आगे देखिए, अब 2 का गुना करना है 7 के साथ, यानी कि 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, तो 2 सत्ते होता है 14, तो 14 को यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर वाले सभी अंकों में 5 से और 2 से गुना कर लिए हैं। अब जो आया है इसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 5 में x यानी कुछ नहीं जोड़ेंगे तो ये 5 ही रहेगा। 5 और 2 7, 6 और 1 7, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। 4 और 3 हो जाएगा 7 और यहाँ पर 1 है। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से गुना को बनाया जाता है। अब चलिए हम लोग भाग बनाना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 4902 में 6 से भाग करना है, तो इसके लिए आपको 6 का पहाड़ा याद होना चाहिए, तो ये तो आपको याद ही होगा। देखिए 6 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ें कि यहाँ पर 49 आ जाए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नमा 54। देखिए 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 54 आता है, जो कि इससे ज़्यादा है। अगर हम लोग 8 बार पढ़ेंगे तो 6 अट्ठे होता है 48, जो कि इससे हल्का कम है। तो हल्का सा कम या बराबर लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। देखिए जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको इस साइड में, इसके इस साइड में लिखा जाता है। 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आएगा, 48 आएगा, तो 48 को इसके सामने में लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसे घटा लेना है। देखिए 9 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आएगा, यानी कि ये कट जाएगा। आगे देखिए, अब 9 के बाद यहाँ पर 0 है तो 0 को यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये हो गया 10। अब हम लोग 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 10 आ जाए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लाना है। चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 इससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ेंगे। देखिए 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। इसके बाद लाइन खींचेंगे और इसे घटा लेंगे। देखिए 10 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। 0 को लिख चुके हैं, 0 के बाद यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख लेंगे, तो ये हो गया 42। अब हम लोग 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 42 आ जाए या इससे कम आए। तो देखिए 6 अट्ठे 48 होता है और 6 सत्ते होता है 42, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को लिख लेंगे। 6 का पहाड़ा अगर हम लोग 7 बार पढ़ते हैं तो 6 सत्ते होता है 42, तो 42 को इसके सामने लिखेंगे। इसके बाद इसे घटा लेंगे। देखिए इसे घटाएंगे 0 0 आएगा, यानी कि ये कट जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट चुका है और 4902 में 6 से भाग करने पर 817, ये आ गया इसका भागफल।